The issue of offering namaz on the steps of Ayodhya's Hanuman Garhi, which dates back to 2003 during the tenure of the then Mulayam Singh Yadav-led Samajwadi Party government in Uttar Pradesh, appears to be gaining momentum again after 23 years. Yesterday, while in Ayodhya, Chief Minister Yogi Adityanath made a strong statement asserting that the Samajwadi Party and the Congress are anti-religion. He claimed that they insulted Ayodhya and committed a mahapap, heinous sin, by allowing namaz to be offered on the steps of Hanuman Garhi. He asked whether the Hanuman Chalisa could ever be recited inside a mosque. If that is not permissible, then why was such a sinful act committed? Seers across Uttar Pradesh have come out in support of this statement by Yogi Adityanath. They have released videos from various occasions endorsing his views and labeling the opposition as anti-Sanatan and anti-Hindu. आप गर्मी में तरसते थे, लेकिन सफाई में ला करके ये लोग मुंबई के फिल्मी कलाकारों का डांस कराते थे। यही तो होता था। सफाई के अलावा कहीं इनको विकास दिखाई नहीं देता था, कहीं विकास होना नहीं, इनके एजेंडे में कहीं नहीं होता था। बहनों और भाइयों, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं, और पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं। ये लोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्हीं पापियों ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। याद करिए, हर धर्मस्थल को विवादित करने का काम, हर धर्मस्थल को कर्ण मंदिर का विवाद खड़ा कराया, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया, और अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती थी। देश का संत समाज वर्तमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ था, है और आगे भी रहेगा। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या सदैव षड्यंत्रों की शिकार रही। अयोध्या के षड्यंत्रों में एक समय था कि समाजवादी संत सभा बनी थी। तो उस समय की जो समाजवादी संत सभा थी, आज उसका नेतृत्व एक सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित स्वयंभू शंकराचार्य गली गली विधानसभा वाइज मारे मारे फिर रहे हैं। कभी गाय के नाम पर, कभी राम जन्मभूमि के नाम पर, कभी विश्वनाथ मंदिर टूट रहा है तो मोदी जी और योगी जी को वो औरंगजेब बताते नहीं थकने वाले, कभी कसाई बताने वाला व्यक्ति, पता नहीं कैसे भगवा डाल करके ये राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। और इसके पीछे कौन खड़ा है? तो इस प्रदेश का विपक्ष खड़ा है। अखिलेश यादव जी सीधे सीधे खड़े हैं, उनके पैरों में झुके पड़े हैं। और जहाँ तक उस हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर ज्ञानदास जी, अदनान खगोसी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और हथियारों का तस्कर था, और उसके साथ चंद्रा स्वामी थे। ये सभी उस समय स्वरूपानंद जी जीवित थे, ये उनकी टीम थी। और मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश में 2003-04 में मुख्यमंत्री थे। उनके कहने पर जबरदस्ती भगवान हनुमान जी के सीढ़ियों पर हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार खोलने का काम किया गया था, जिसको लेकर के राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य, बाद में निर्वाणी अखाड़ा, रामानंदी श्री निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत सभापति रहे महंत धर्मदास जी के नेतृत्व में ज्ञानदास जी के विरुद्ध ऐसा युद्ध चला। आज अब जाकर के दोनों की शरीर बूढ़ी हो गई तो दोनों आपस में मिलने भी लगे, अन्यथा ज्ञानदास और धर्मदास जी से भेंट नहीं होती थी। तो जिन लोगों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया, जिन लोगों ने काशी में श्री विद्या मठ की पीछे की सीढ़ियों पर केदार घाट के अतहर जमार लारी में नाम लेकर के व्यक्ति का बोल रहा हूँ, इन लोगों से जिन लोगों ने नमाज पढ़वाई, जो लोग मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के मरने पर
धर्माचार्य के कपड़े पहन करके आंसू बहा रहे थे, जो मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। तो ये सारे गठजोड़ इस तरफ इशारा करते हैं कि सनातन को मिटाने के लिए, हिंदू समाज को मिटाने के लिए किस किस प्रकार के षड्यंत्रों में कौन हिस्सेदार हो सकता है। और आज बंगाल के बाद जब लगा कि नहीं अब हिंदू एक हो रहा है, तो श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा गिराने के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए कि ये राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं है, ये आरएसएस का कार्यालय है। आज तक दर्शन करने क्यों नहीं गए? उद्घाटन के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय तो आमंत्रण तो गया था। तो ये सारे विपक्ष के नेता बाहर क्यों थे? सबको बुलाया था, क्यों नहीं गए? दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताओ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या गलत कहा? पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई। क्या जामा मस्जिद पर कोई हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है? नहीं कर सकता। योगी जी से पहले हम लोग मंदिरों में भी हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते थे, हमारे लाउड स्पीकर उतरवा दिया करते थे। जब से योगी जी आए हैं तब से आज हम सुरक्षित तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पहले हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम यूपी में नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी, डीजे चलने पर रोक लगा दी जाती थी। आज स्वतंत्रता से हम भगवान का नाम ले रहे हैं। पहले लोग सड़कों पर नमाज पढ़ा करते थे। पहले लोग जब ताजियां निकलते थे तो दंगा भड़काया करते थे, दंगा किया करते थे, हिंदुओं को मारपीट किया करते थे। आज हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और एक बात बताऊं आपको, जब तक योगी जी हैं तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। जिस दिन योगी जी नहीं रहेंगे उस दिन हमको योगी जी की याद आएगी बहुत। इसलिए आपसे मैं कहूँगा सभी हिंदू भाई एक रहें, क्योंकि एक रहने में ही फायदा है। जिस दिन एक नहीं रहोगे उस दिन ये लोग गर्दन ही काट के ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। पहले तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर भी नमाज पढ़ी जाती थी। जब से मुख्यमंत्री जी योगी जी आए तब स्थिति कंट्रोल में हुई है। पहले तो हज हाउस बनाया जाता था, मस्जिद मदरसे बनाए जाते थे, सारा पैसा विकास का इन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों को दिया जाता था। लेकिन योगी जी ने स्थिति को संभाला है और जब से योगी जी आए तब से हम मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ पाए हैं, अपने मठ मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पहले तो स्थिति इतनी खराब थी कि हम अपने मंदिरों में भजन कीर्तन करने नहीं जा पाते थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस दिन योगी जी चले गए उस दिन हम अपने घर पर भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएंगे। मंदिरों की तो बात बहुत दूर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी सनातनी एक रहें, नेक रहें और सेफ रहें। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्री धाम वृंदावन से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं और सभी संत महंत महामंडलेश्वर सभी सनातनी हिंदू माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि सन 2003 में सपा सरकार, तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा किस प्रकार से सनातनी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, कैसे सनातनी हिंदुओं को दबाने और कुचलने का ये कुत्सित प्रयास किया गया कि हमारी पवित्र भूमि अयोध्या भूमि श्री राम जन्मभूमि के पास में ही जो हनुमानगढ़ी है, जो हनुमंत लाल जी की पवित्र स्थली है, उनकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का ये जो पाप किया है कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर के, ये कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। अरे सभी सनातनी हिंदुओं जाग जाओ। ये जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर के ये जो विपक्षी पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं, इनके अंदर कहां से आस्था आ गई है? इन्होंने 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि जो मथुरा में शाही ईदगाह है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास, सभी हिंदुओं को इजाजत दें और सुरक्षा दें कि शाही ईदगाह में सामूहिक रूप से सभी हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। ऐसी अनुमति दें। ये तब तक पाप नहीं धुलेगा जब तक सभी हिंदू यहाँ जामा मस्जिद में
और यहाँ शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे, किस तरह से आप लेंगे महाराज जी के बयान? सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदू जो है अतिथि देवो भव, सभी लोगों को अपनाता है, सभी का पूजन करता है, जो भी आता है उसको सम्मान देता है और कभी भी आक्रामक नहीं रहा है हिंदू। कहीं भी किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और वास्तव में हिंदुओं के क्षेत्र में इस प्रकार से करना सर्वथा अनुचित है, लेकिन ऐसा संभावित हुआ है तो ये जो योगी जी कह रहे हैं वो किसी प्रकार से गलत नहीं मानते हैं। अच्छा, क्या लगता है, आप कह रहे हैं आस्था की बात करते हैं, जबकि कुछ लोग इनके द्वारा नमाज कराई गई, तो क्या कहेंगे पूरे प्रकरण? राम जी की इच्छा से हमारा तो ऐसा मानना है, किसी कारण से हमारे पास थोड़ा बल कम हुआ, किसी उपद्रवी ने आके हमारे घर में कब्जा कर लिया और आज भगवान कृपा से यदि हमारे पास बल आया तो हमारा पहला धर्म बनता है उन उपद्रवियों को वहां से खदेड़ें और अपने घर में संपत्ति में अपना कब्जा करें राम जी की इच्छा से। तो ना जामा मस्जिद ना कोई मस्जिद, देश की किसी भी मस्जिद में जहाँ हिंदू का एक ईंट में हिंदू प्रतीक है, ऐसी सभी मस्जिदों को पुनः मंदिर बनाया जाए। ये अभियान केवल राम मंदिर और जय सीताराम कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ जी इतने तक ये सीमित न रखा जाए, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ियां जो होंगी हमसे पूछेंगी कि आपने क्या किया जब आप सत्ता में थे। हम किसी पर अत्याचार न करें, मगर किसी के अत्याचार का प्रतिकार तो करना हमारा धर्म बनता है। राम जी की सच जिन्होंने ये प्रयास किया कि जय सीताराम हनुमानगढ़ी में जय सीताराम मस्जिद बनवाए, पढ़वाया, राम जी जय सीताराम नमाज पढ़वाई, अरे उनका चल जाए तो हनुमानगढ़ी में फिर मस्जिद बनवा देंगे। ये राम जी की रंगे हुए सियार हैं, रंगे हुए सियार है। ये अपने को राम जी की जय सीताराम हिंदू कहते हैं, मगर मन मस्तिष्क सब कुछ राम जी की से वही है, राम जी मुसलमानों का। तो इनका तो चल जाए तो सब कुछ जय सीताराम फिर मंदिरों को मस्जिद बना देंगे, मगर हमारा भी चलना चाहिए। हम सबको देश में जहां जहां भी कोई मस्जिद है और उसमें अगर हिंदू का है तो उनको जय सीताराम वापस लेना चाहिए, और मुस्लिम धर्म के जो राम जी के वो है, राम जी के अनुयायी, उन लोगों को हम अगर राम देश में अमन रहे, सुख रहे, शांति रहे, तो इसके लिए उन लोगों को शहर से आगे आके जो मस्जिदें कोई मंदिर को तोड़ के बनाई गई हैं उनको वापस लें और अपने पूर्वजों के कृत्य को राम जी की इच्छा से जय सीताराम उनसे जो अपराध बना, अपराध के लिए क्षमा मांग के उन मस्जिद और राम जी के मंदिरों के लिए मस्जिदों को समर्पित करें। तो जिस तरह से योगी जी ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने हनुमानगढ़ी में सपा कांग्रेस की सरकार के द्वारा नमाज पढ़वाया गया, तो क्या कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा सकते हैं ये लोग? अरे वो लोग नहीं करवा सकते, मगर हमको करवाना चाहिए। क्या वो जब मस्जिद रहे ही नहीं, जब वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, अर्थात तो मंदिर है, मंदिर बना के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। तो जय सीताराम मंदिर है, हनुमान चालीसा नहीं, अखंड पाठ रामचरितमानस का जय सीताराम ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करके ठाकुर जी की सब राग भोग आरती पूजा दिव्य भव्य मंदिर हो सब जगह बनाना चाहिए। उन्होंने हनुमानगढ़ी में तो ऐसा नहीं सुना है, पर हनुमानगढ़ी के बाहर उन्होंने नमाज पढ़ी थी ऐसा सुना गया था उस समय। तो हालांकि ये धर्म के विपरीत है, गलत है, किया है तो कोई भी शासन या सरकार किसी के धर्म क्षेत्र में किसी भी तरह से अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो ये गलत है। परंतु जब पूर्व सरकारें थी, खासकर जो सपा सरकार थी, वो जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी
तो वो चढ़ोतरी हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे हिंदू उसमें नहीं लगती थी, वो मस्जिदों के काम में लग जाती थी या मकबरों के काम में लग जाती थी। तो इस तरह से हमारे मंदिरों के बहुत चढ़ोतरी आती थी जो सरकारी नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है बजरंग बाण। आज योगी जी ने जो कहा, हम उनके इस विचारों के साथ थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहता हूं भारत के सनातनियों, हे मेरे प्यारे राम भक्तों, किस प्रकार से आज पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर राम भक्तों के खिलाफ लगा हुआ है। किस प्रकार से उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं जब आज बोलने वाला एक व्यक्ति जिसके पिता ने ऐसा घोर पाप किया था कि राम भक्तों पर, नित्य राम भक्तों पर, जो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई थी। उन राम भक्तों में से मैं भी था, मेरी जांग में भी गोली लगी थी, लेकिन मुझे इस जांग में लगी गोली का दुख नहीं है, लेकिन उस बात का दुख अवश्य है कि कितने साथियों को हमने खो दिया। हम लोग किस प्रकार से जंगलों से एकत्रित होते वहां तक पहुंचे थे। जब इस दुख को देखते हैं, सोचते हैं, उस मंजर का जब दिमाग में आता है, मस्तिष्क में घूमता है, तो दिखाई देता है कितने साथियों को खोया, कितने राम भक्तों को खोया। ऐसे पापी को क्या आप माफ कर सकते हो जिसने नित्य राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी? मैं कभी माफ नहीं कर सकता। और एक नई कार सेवा अपने भगवान श्री कृष्ण को करने 9 अगस्त को जा रहा हूं और करके रहूंगा, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त करा कर रहूंगा, यही मेरा संकल्प है।